हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। अभी देखेंगे कि इवनिंग एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आपके पार्टनर की। अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिव रहना है गाइस, एंड लेट्स सी। और गाइस, ये जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। जब मर्जी आप इसे देख सकते हो, जितना रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने 2 बार ये बात बोल दी हो तो सॉरी, ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि मैंने बोला है कि नहीं बोला, बट ओके। चलिए अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की। ब्रेक थ्रू, कॉम्प्रोमाइज, स्ट्रेस, एंड यहाँ पर है टर्निंग इन। पोस्टपोनमेंट, एग्जिस्टेंस, गाइडेंस, एंड यहाँ पर है प्रोजेक्शन, थंडरबोल्ट। ओके, अवेयरनेस। सी, ये जो आपके पार्टनर को गाइडेंस का जो कार्ड है ना, ये जो मिल रही है, पता है ये कौन सी गाइडेंस है? ये है इनर गाइडेंस, जिसे हम कहते हैं इंट्यूशन। तो आपके पार्टनर अभी इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और उनकी इंट्यूशन इनको एकदम करेक्ट गाइड कर रही है। देखो क्या चल रहा है यहाँ पर। आपके जो पार्टनर है ना, अपने लिए बहुत अपनी लाइफ से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अपनी चीज़ों से, अपने ड्रीम से, अपनी बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी चीज़ें दूसरों के लिए छोड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें कि बहुत नेगेटिव सोच के छोड़ देते हैं कि अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ऐसा ये करते हैं हमेशा। अपनी लाइफ में ना, ये अपनी फीलिंग्स के साथ भी बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी से, और उनके लिए कुछ करते नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि प्यार तो करते हैं लेकिन उसको बोलते ही नहीं हैं, जताते ही नहीं हैं। उनका ये कि नहीं नहीं, जताना नहीं है, बताना नहीं है, क्योंकि बताने से रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, या फिर हमारा आगे कोई फ्यूचर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसा करके बहुत से लोग बताते नहीं, वो अपनी फीलिंग्स को दबा रहे होते हैं, छुपा रहे होते हैं। तो वही चीज़ आपके पार्टनर की भी चल रही थी, लेकिन वो चीज़ें चलते चलते अभी इनके लिए वो स्ट्रेस बन गया है। मतलब कि फीलिंग्स डे बाय डे बढ़ती जा रही है और ये कह नहीं रहे हैं आपसे कुछ भी अपने दिल की बात, तो ये एक स्ट्रेस बन गई है उनके लिए, और वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से हो गए हैं परेशान। और वो अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा लो फील करने लगे, बहुत सैड रहने लगे हैं, और उनको वो खुशी नहीं है। चल रही है लाइफ लेकिन खुश नहीं है, कहीं भी मन नहीं लग रहा, कुछ करने में मन नहीं लग रहा, और डे बाय डे बस अपनी फीलिंग्स को टालते जाते कि नहीं बोलना, नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, खुद को समझाना या खुद को एडजस्ट करना। बट अभी इनको जब भी अपने दिल से पूछते ना, तो इनका दिल यही कहता है कि अरे जाके उसमें बोल दे। फीलिंग बोलने में क्या जा रहा है, जो दिल में चल रहा है कह देना उसको। सिंपल सी चीज़ है कि ठीक है, कुछ भी हुआ तुम दोनों के बीच में, होता रहता है कपल्स के बीच में, अभी इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। तो बस उसी चीज़ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ अब इनको बहुत स्ट्रेस दे रही है। कहते हैं ना कि एकदम जब वो भर जाती है ना, वो फट के बाहर निकलती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि बहुत भर चुके हैं, ऊपर गले तक भर जाना जिसे कहते हैं ना, वो हो चुका है। अब बस ये एनर्जी में और नहीं रहना चाहते और इससे बाहर निकलना चाहते, और इनको ये चीज़ अभी क्लियरली समझ में आ रही है कि ये कितने ही कोशिश कर लें आपसे बचने की, ये नहीं बच सकते, या कितनी ही कोशिश कर लें आपकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को आपके लिए छुपाने की, लेकिन ये नहीं छुपा सकते हैं। इनको ये पता चल गया है कि फीलिंग्स नहीं छुप सकती हैं, और ये एक दिन बाहर आएंगी। तो अच्छा है कि मैं ही इतना स्ट्रेस ना लूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा इतना स्ट्रेस लेने का। एक ना एक दिन तो फिर मैं जाके बोल ही दूँगा कि भाई नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। तो इनकी इंट्यूशन इनको यही गाइड कर रही है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो दिल में उसको जाके कह दो कि भाई नहीं रहा जा रहा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। कह देना चाहिए अपने दिल की बात को। बाकी जो आपकी है किस्मत में, वो
आपके पास हमेशा ही रहेगा, वो कोई छीन ही नहीं सकता। तो कोई भी चीज़ से डरने की या उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज़, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण में भी आप दोनों के कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी यहाँ पर ये है कि आपके पार्टनर जो हैं हो सकता है इन्हीं को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हो, इन्हीं को कुछ डाउट्स हुए हो। अगर ऐसा हुआ है कि इनको रहे हैं तो इनको क्लियरिटी मिल रही है कि जैसा आपके बारे में उन्होंने सोचा था वैसे नहीं हो, ऐसा इनका मन इनको कहता है। तो इनका लाइक एक तरीके से ये कि कोई भी आपसे रिलेटेड कोई नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में आते हैं ना, दिल उसको मना कर देता है, अरे नहीं ये सब फालतू का सोच रहा है या सोच रही है, ये ओवर थिंकिंग है तेरी और कुछ नहीं। तो भाई ये सारी चीज़ें इनको बहुत परेशान करती है। मतलब आप कह सकते हो कि सब कुछ खिचड़ी पकी हुई है, बहुत मिक्स हो गया है सब कुछ, और स्ट्रेस है। मिक्स हो, जब सारी चीज़ें मिक्स होती है तो स्ट्रेस ही होता है। स्ट्रेस, फिर उसके बाद में एंजाइटी और फिर डिप्रेशन, यही चीज़ होती है। तो वही हो रहा है यहाँ पर, अभी स्ट्रेस में आई है बहुत ज़्यादा। कुछ और देखते हैं यहाँ से ना और चीज़। Seven of Cups, the Empress, Page of Cups, Page of Pentacles, Hierophant, the Lovers, Four of Cups, and यहाँ पर है Four of Pentacles। यहाँ पर जो साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। सी आपके पार्टनर डे ड्रीमिंग करते हैं बहुत ज़्यादा। डे ड्रीमिंग मतलब दिन में सपने देखना या एक तरीके से इमेजिनेशंस में जीना। तो आपको लेकर के वो डे ड्रीमिंग करते हैं, और डे ड्रीमिंग में उनको यही समझ में आता है कि आपके साथ उनकी लाइफ कंप्लीट है। मतलब कि एक मैरिज मटेरियल की तरह वो आपको देखते हैं। जब भी वो आपके लिए इमेजिन करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो उनको ये दिखता है कि आप अगर उनकी लाइफ में हो तो उनकी लाइफ में सब कुछ है जो उनको चाहिए। मतलब पूरी अबंडेंस उनको आपके अंदर नज़र आती है, और बस यही चीज़ है जो इनको बेचैन करती रहती है। क्योंकि जब किसी को पता हो कि सामने वाला पर्सन मेरे लिए अबंडेंस है, तो कौन नहीं बेचैन होगा। सभी चाहेंगे ना कि अबंडेंस तो हर कोई चाहते हैं कि हमारी लाइफ में आ जाए भाई, और कौन है जो ये कहेगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए अबंडेंस, राइट। तो वही है यहाँ पर कि यही चीज़ें इनको बेचैन करती है बहुत ज़्यादा। ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनका ये है कि आपको किसी भी हाल में नहीं खोना चाहते। ये चीज़ ये जताते नहीं हैं, अंदर ही अंदर ये चीज़ें इनके चलती रहती है, लेकिन इनको आपको खोना नहीं है। ये शो ये करते हैं कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता, ये मस्त है अपनी लाइफ है एंड ऑल, बट ये काफ़ी स्ट्रेस में है। क्योंकि इनका कोई ये पता है कैसे, इनके लिए आप बिल्कुल वैसे हो, बहुत प्रेशियस हो आप इनके लिए। इनका ये कि अगर एक बार आप चले गए ना तो फिर आप नहीं मिलोगे इनको, तो इसलिए ये नहीं खोना चाहते हैं। कुछ गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए सॉरी भी फील करते हैं, और फ्यूचर या ऑफकोर्स आपके साथ देखते हैं। शादी करने का भी आपके बारे में सोचते हैं कि आपके साथ इनको शादी करनी है, क्योंकि इनको ना आपके साथ काफ़ी कंफर्ट जोन है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि काफ़ी कंफर्टेबल इनको फील होता है, और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन इनको आपके साथ फील होता है। या आपके सामने अपनी हर गलती को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, बट इनको आप चाहिए, ठीक है, ऐसा है कुछ। और ये अप्रोच तो करना चाहते हैं, पहला कदम भी बढ़ाना चाहते हैं, अपने दिल की बात पहले आपसे कहना भी चाहते हैं, जो कुछ अभी इनके दिमाग में चल रहा है सब कुछ, कि इनको आपके साथ रहना है एंड ऑल, सो सब कुछ है। लेकिन इनको रिजेक्शन का डर लगता है, जिसके चलते ये स्टक हो जाते हैं और इसमें खो जाते हैं कि मैं कहूँ कि ना कहूँ। कहीं कह कर के उसने मुझे मना कर दिया तो फिर क्या होगा, मेरे तो सारे सपने ऐसे ही बिखर जाएंगे।
तो इनकी एक सोच ये भी है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को कह देते हैं तो उसको नज़र लग जाती है, तो हमेशा अंदर रखनी चाहिए, या फिर किसी की इनको ये सीख लगी है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि अपने प्यार को ज़्यादा बताना मत वरना नज़र लग के ख़राब हो जाता है, तो लोग सीख ले लेते हैं और फिर लोगों का कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं बताना, नज़र लग जाती है। तो वही चीज़ है यहाँ पर कि शायद इनको किसी की ऐसी सीख इनको मिली हो जो कि इनको ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ कह दिया तो फिर लोग हमें फॉर ग्रांटेड लेंगे, इसलिए कुछ मत कहो, कम ही एक्सप्रेस करो। तो ये भी इनकी एक सोच रहती है। बट ये कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको चैन नहीं पड़ रहा है, इनको एंजाइटी है, इनको कहना है बहुत कुछ, अंदर ही घुट गए हैं, अब और ज़्यादा नहीं घुटना चाहते हैं। ये बहुत कुछ चल रहा है इनके अंदर जो कि ये बस कह देना चाहते हैं एक तरीके से, और ये कहेंगे भी क्योंकि इनको एंजाइटी हो रही है अभी, ना कह करके ये ज़्यादा परेशान है। तो इनका ये है कि कह देना ही अच्छा है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि ये एक तरीके से यही है कि बस ये आपको रखना चाहते हैं कैसे भी करके अपनी लाइफ में, दूर नहीं करना चाहते आपको अपनी लाइफ से। जिस तरीके से इसने पेंटिकल्स को होल्ड किया हुआ है ना, आप ये कह सकते हो कि बिल्कुल ऐसे ही आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं कि दूर नहीं करना चाहते। लेकिन इनका ये है कि आप, इनका पता है क्या है कि आप इनके हो तो मतलब इनके ही हो, किसी और के हो ही नहीं सकते, ये है। तो पॉजिटिवनेस जिसे कहते हैं वो दिखती है। तो यस, ये काफ़ी पॉजिटिव भी हैं आपके लिए। एंजाइटी आ गया ना, मैंने कहा था ना स्ट्रेस के बाद एंजाइटी होता है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, एप्रिशिएशन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। भाई आपके बारे में सोचते रहते हैं और हर वक्त आप इनके दिमाग में चलते रहते हो, एंजाइटी इनको होती है, ये किसी भी चीज़ पे मन नहीं लगा पा रहे, इनका काम भी बिगड़ता जा रहा है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपके बिना इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे इनका काम पहले चलता है वैसे नहीं चल रहा है, इनको फाइनेंशियली भी दिक्कत आ रही है, करियर वाइज इनको लाइक ये है कि आप चाहिए। और कुछ के केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इनका करियर बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि अगर इनका करियर बन गया तो आप इनके हो, ऐसा कुछ भी है कि लाइक अगर इनका करियर बढ़िया हो गया तो आप इनके हो जाओगे, मतलब जो इश्यूज़ हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन ये शायद अपने करियर को इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, अब उसका भी टेंशन है इनको कि अगर ये करियर अच्छा नहीं हुआ तो ये आपको कहीं खो ना दे। तो ये भी चल रहा है इनके दिमाग में। बट इनका ये है कि आपका साथ इनको चाहिए, ये सब कुछ कर सकते हैं, इनका ये है। बहुत सोचते हैं भाई आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, और किसी भी हाल में नहीं खोना इनको आपको, बस ये मान लो आप इनके लिए सब कुछ हो। पता है इनका ये है कि अगर इनके पास कुछ ना हो, सिर्फ आप हो ना, तो ये तो भी खुश हैं। सारी चीज़ें एक तरफ है और आप एक तरफ हो, ये मान लो। तो ऐसा कुछ है इनके लिए। काफ़ी अच्छी एनर्जी, और बहुत टाइम बाद ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। सो आई एम सो हैप्पी। आई नीड यू, पहला ही मैसेज है कि इनको आपकी ज़रूरत है। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्ट स्पाइंग ऑन यू, ये आपको स्पाई करने लग गए, इनको खुद को नहीं पता क्यों बट करते हैं ये। आई वॉन्ट यू मैडली, ये आपको पागलों के जैसे चाहते हैं, ऑफकोर्स, क्योंकि जिस तरीके की एंजाइटी ले रखी है, जुदा होके भी तो मुझ में कहीं बाकी है। अगर आपका किसी वजह से आप अलग हो रहे हो तो भाई ये है कुछ। आई लव माई किड्स, हो सकता है आप दोनों मैरिड कपल्स हो, बेबी भी है आपके, तो भाई ये अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। आई सी यूर पिक्चर ऑल टाइम, आपकी फ़ोटोज़ ये पूरे दिन भर देखते रहते हैं। योर एटीट्यूड इज़ नॉट राइट एट ऑल, माई हार्ट ऑलवेज हर्ट। अगर कुछ ऐसा चल रहा है कि आप ही इनसे बात नहीं कर रहे हो या नाराज़ हो गए हो, तो ये चीज़ इनको हर्ट कर रही है बहुत ज़्यादा। देयर नो वन लाइक यू, यू आर यूनिक, इनका ये है कि आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत अलग हो, बहुत अलग।
I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot but please come back, I love you so much। ये कह रहे हैं कि इनको रियलाइजेशंस हैं अपनी मिस्टेक्स का, इनको पता है कि इनकी कुछ गलतियाँ रही हैं और इन्होंने आपको हर्ट किया है, बट ये फिर भी चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, क्योंकि आपके बिना अधूरे हैं। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, इसलिए ये चाहते हैं। नो वन कैन रिप्लेस यू, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। डोंट इग्नोर मी, इनका ये इग्नोर मत करो मुझे। आई रियलाइज़ दैट यू आर माई सोलमेट, कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप इनके सोलमेट हो। डू यू स्टिल लव मी, क्या आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, ये इनका क्वेश्चन है आपसे। ओके, सो ये सारी एनर्जीज़ आपके पार्टनर की अभी चल रही हैं। सिंपल सी चीज़ यही है कि हमेशा कुछ चीज़ों को वक्त चाहिए होता है, लेकिन कभी कुछ चीज़ें देर से तो कुछ चीज़ें जल्दी समझ में आती हैं। तो जिनके लिए भी ये एनर्जी है, सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, काफ़ी अच्छी एनर्जी आई है। और जिनसे रेजोनेट करेगी पता चल जाएगा आपको, और जिनके लिए नहीं है उनको मैं यही कहूँगी कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना तो ज़िंदगी में सब कुछ पा लोगे। ठीक है, तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि देखो अभी आपकी ज़िंदगी है, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं है मान लो, लेकिन बात ये है कि ठीक है आपका ये कि नहीं पॉजिटिव सोच के कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, मान लिया कि पॉजिटिव सोच के कुछ नहीं मिलता, तो नेगेटिव सोच के क्या मिलेगा आपको। नेगेटिव सोच के जो ज़िंदगी चल रही है ना उसको भी नहीं जी पाओगे आप, बल्कि उसको और ज़्यादा परेशानियों में डाल दोगे, बल्कि और ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन में जाओगे। तो ये है कि चलो ठीक है, अगर हमारे सामने दो ऑप्शंस है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कि हमें क्या सोचना है, तो हम क्यों ना पॉजिटिव सोचें, फिर जो भी होगा ठीक एक्सेप्ट करेंगे। तो नेगेटिव सोच के पहले ही अपने आप को डिप्रेशन में लाने की बजाय कि हम पॉजिटिव सोच करके खुद को होपफुल बनाएं। एंड पॉजिटिव सोचने से पता है क्या होता है, पॉजिटिव सोचने से पॉजिटिव चीज़ें ही मैनिफेस्ट होती हैं लाइफ में, तो इसलिए पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बस यही मैं बोलूँगी आपसे कि चाहे कुछ हो जाए लाइफ में, बस पॉजिटिव सोचो, कुछ अच्छा ही अट्रैक्ट करोगे आप अपनी लाइफ में। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।